कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण में श्री भरत जी के चरित्र में वर्णन आता है कि श्री राम जी के वनवास जाने के बाद भरत जी ने अयोध्या जी का राजपट स्वीकार नहीं किया। वह नंदीग्राम में उन्होंने कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहना निश्चित किया और वहां कुटिया में भी गड्ढा बनाकर श्री राम जी से निचले स्तर पर शयन करते थे। महाराज जी, अपने इष्ट व गुरुदेव के प्रति श्री भरत जी जैसा समर्पण भावना कैसे विकसित करें? भरत जी तो भगवान है, राम प्रेम की मूर्ति है। उनकी चरण रज के प्रताप थोड़ा भी प्रेम आ जाए तो बात अलग। भरत जी जैसा प्रेम अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम, जब सिया राम कहते तो पूरा चित्रकूट प्रेम में मगन हो जाता। वहां के खग मृग पशु पंछी कोल किरात सब प्रेम मगन हो जाते। भरत जी के चरणों में जब चित्रकूट मिलने जा रहे थे तो छाले पड़ गए थे। तो वशिष्ठ जी ने देखा तो कहा कि घोड़ों पर सवार हो जाइए। तो उन्होंने कहा जहां हमारे इष्ट देव नंगे पैर गए हैं वहां हम घोड़े पे सवार हो जाएं। उचित तो ये है सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं सिर के बल चलूं, जहां मेरे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल चलूं। भरत जैसा प्रेमी द्वितीय अद्वितीय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भरत जी जैसा राम प्रेमी नहीं। चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग करके अपने स्वामी की पादुका को स्वामी मान करके और आयस लेकर पूरे राज्य की रक्षा करना, और आप स्वयं कष्ट पूर्वक भूमि को खनन करके उसमें कुशा डाल करके उसमें शयन करते हैं। भरत जी जैसा तो सिर्फ भरत जी हैं। हाँ, वो कृपा करें तो वैसा ही राम प्रेम या इष्ट प्रेम या गुरुदेव प्रेम प्राप्त। भरत जी जैसा कोई, भरत जी तो भरत जी है, अद्वितीय है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे ही। संसार जपता है राम राम राम, और राम जी जपते थे भरत भरत भरत, श्री भरत भरत भरत। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम। बस इन महापुरुषों के जूठन चरण रज, इनकी कृपा मिल जाए कि थोड़ा भगवान से प्रेम हो जाए। नहीं तो यहाँ रुपया पैसा से प्रेम, भोगों से प्रेम, शरीर से प्रेम, शरीर संबंधियों से प्रेम, भगवान से प्रेम कहा है, भगवान के लिए कहा। सोचो, माँ जैसा वात्सल्य दुलार करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब ये सुना कि मेरी माँ ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास और मेरे के लिए राज्य मांगा, तो माँ ने कहा, पापिनी कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी माँ तुझे नहीं कहूंगा।